जितना खूबसूरत था उतना ही शांत। वहाँ रहते थे दो दोस्त, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों अनाथ थे लेकिन एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। साथ में एक छोटा सा जिम चलाते थे। गांव के लड़के वहाँ आके ट्रेनिंग लेते थे। और दूसरी तरफ एक और गांव में रहता था फाइट 444। उसके पास अपनी सेना थी। दुनिया के महंगे महंगे हथियार थे। उनमें सबसे महंगा था फाइटर जेट। वो इन सब से हर एक गांव को अपने कब्जे में लेता था। और अब फाइट 444 का टारगेट था वही गांव जहां राय स्टार और ज्ञान भाई रहते थे। एक दिन फाइट 444 ने अपनी सेना के साथ उस गांव पर हमला कर दिया। आसमान से मिसाइलें, जमीन पर गोलियां, हर तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। गांव का हर इंसान घुटनों के बल बैठकर गांव के लिए भीख मांग रहा था। ज्ञान भाई भी वहां था। राय स्टार किसी काम से बाहर गया हुआ था। फाइट 444 चिल्लाकर बोला, आज से ये गांव और इस गांव का सब कुछ मेरा है। तभी ज्ञान भाई गुस्से से बोला, ये गांव हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। उसी वक्त उसको दो बंदूक मिलती है और वो दोनों हाथों से बंदूक चलाने लगता है और फिर फाइट 444 के दो आदमी को मार देता है। फाइट 444 कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वहां से चला जाता है। गांव के लोग खुशी से उछलने लगते हैं। लेकिन उसी रात ज्ञान भाई राय स्टार को लेने जा रहा होता है। रास्ते में फाइट 444 का आदमी उसका रास्ता रोक देता है। ज्ञान भाई चौंकता है, बाइक का ब्रेक लगाता है। तभी पीछे से एक और आदमी आता है और ज्ञान भाई के सिर पर वार करता है। ज्ञान भाई वहीं गिर जाता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। गांव के बीच एक पेड़ से ज्ञान भाई की लाश लटकी मिलती है और उसकी छाती पे लिखा होता है, अब गांव मेरा है। जब राय स्टार को खबर मिलती है वो भागते हुए आता है और ज्ञान भाई को देखते ही टूट जाता है और रोने लगता है। और तब से राय स्टार गांव से गायब हो जाता है। किसी को भी नहीं पता होता है वो कहाँ है। तो दोस्तों, क्या राय स्टार अपने दोस्त ज्ञान भाई की मौत का बदला लेगा? क्या वो वापस आएगा फाइट 444 से टक्कर लेने? अगर आप भी उस दर्द को महसूस कर पाए तो कमेंट में जस्टिस फॉर ज्ञान भाई लिखना मत भूलना। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ